ਕੱਲ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਰਸੀ नहीं लेनी तुझे क्या लेना? ਅਸੀਂ ਸਾहिवाल साहिवाल है ना, साहिवाल देखो उसमें। हाँ। लखनपुर में पशुपालन विभाग की ओर से आईडीडीएस बेनिफिशरीज के लिए एक बार फिर पशु मंडी का आयोजन किया गया है। पिछले साल मार्च में हुए इस पशु मंडी के आयोजन के बाद इस बार ये पशु मंडी जनवरी में लगी है। हमारे साथ बातचीत के लिए इस समय चीफ साहब हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कठुआ के। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कठुआ अपडेट में। धन्यवाद। जिस तरह से पशु मंडी आज दूसरा दिन है जी, बेनिफिशरीज का कैसा रुझान है और क्या क्या यहाँ ऑफ़र किया जा रहा है, कितनी ब्रीड्स के पशु इस बार मंडी में आए हैं, थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, जैसे आप देख रहे हैं आज हमारा ये पूरा जो ग्राउंड है जी, ये एनिमल्स के साथ, बेचने वालों के साथ और खरीदने वालों के साथ भरा हुआ है जी। इससे साफ पता चल रहा है कि हमारे जो पशुपालक हैं वो इस मंडी में कितने इंटरेस्टेड हैं। जी, आज एनिमल्स जो हैं वो एचएफ, जर्सी, बफ भी आई है मूरा की जी, और हमारे पास साहिवाल की भी है। तकरीबन हमने कोशिश की है कि हर किस्म का एनिमल जो है यहाँ पे लाया जाए ताकि जो हमारे ख़रीदार हैं जी, उनको ये नहीं हो कि मुझे ये वाली ब्रीड नहीं ये वाली ब्रीड चाहिए थी। तो इसलिए हमने आलमोस्ट सारी अच्छी जो दुधारू पशु हैं उनको यहाँ लाने का प्रयास किया है। और जैसे देख रहे हैं आज काफ़ी संख्या में यहाँ पे खरीदार भी आए हैं और एनिमल भी काफ़ी अच्छी तरह से बिक रहे हैं। इस मंडी में कहाँ कहाँ से जानवर इस बार जम्मू कश्मीर के लिए लाए गए हैं और बेसिकली इस मंडी का मकसद क्या है? जी, यहाँ ज़्यादातर पंजाब से जो है सेलर आते हैं, कुछ हिमाचल से भी आते हैं और कुछ हरियाणा से भी हैं, और जो खरीदने वाले हैं जी, वो हमारी पूरी यूटी से आते हैं जी। और इस मंडी का जो एक पर्टिकुलर उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे आईडीडीएस बेनिफिशरीज़ हैं या और जो हमारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चल रही हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनके जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको एक छत के नीचे पूरा एनिमल्स खरीदने को मिले। ऐसे उनको डिफरेंट जगह पे जाके पंजाब में, हरियाणा में घरों घरों में जाके एक एक दो दो एनिमल खरीदना पड़ता था। समय भी ज़्यादा लगता है और वहाँ रेट्स को बिल्कुल रेट का भी होता है, उनका टाइम भी वेस्ट होता है और उनकी एनर्जी भी बड़ी वेस्ट होती है। क्वालिटी ऑफ एनिमल्स को भी ये जो है इफेक्ट करता होगा। जब कोई जाएगा पता नहीं उसको किस तरह का। बिल्कुल। और यहाँ पे ये है कि हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो एनिमल को प्रॉपरली चेक करते हैं और चेक करने के बाद ही ये जो एनिमल हैं इनकी बिक्री होती है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आपने ये बताया कि टीम ऑफ डॉक्टर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जी, तो क्या रेट्स जो नेगोशिएशंस हैं उसमें भी इंटरफेरेंस है डिपार्टमेंट की, या सिर्फ ब्रीड को लेकर और क्वालिटी ऑफ एनिमल जो है उसी को लेकर बात की जाती है? नहीं, इसमें पहले तो ये निगोशिएशन सेलर और परचेज़र के बीच होती है, लेकिन जब हमारे डॉक्टर्स को लगता है कि इसकी कीमत इतनी नहीं इतनी होनी चाहिए तो हम भी उसको सुजेस्ट करते हैं और परचेज़ को फैसिलिटेट करते हैं ताकि हमारे फार्मर्स जो हैं वो ठीक रेट पे एनिमल को खरीद पाएं। पिछले 3-4 साल से इस तरह के, कोविड के बाद से हम बात करें तो कोविड से पहले भी मेला लगता था, उसके बाद भी मेले लगते हैं जी। इस तरह के पशु मेलों से जम्मू कश्मीर को कैसे बेनिफिट मिल रहा है और सीधे सीधे दूध उत्पादन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? जी, पहले तो 5-7 साल या 10 साल पहले की बात करें तो दूध जो है वो बाहर से आता था, हम मिल्क डेफिसिट थे। लेकिन आज डिपार्टमेंट के प्रयास से और पर्टिकुलरली 1-2 साल से जब से ये पशु मंडीज़ चल रही हैं, हम दूध उत्पादन में काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। हम सरप्लस हो गए हैं और सरप्लस होने के बाद अब हम वैल्यू एडिशन में भी जा रहे हैं ताकि जैसे पनीर मेकिंग, घी मेकिंग, कलाड़ी मेकिंग और
ये सारा अपना वैल्यू एडिशन करके रोज़गार जो है वो प्रदान कर रहे हैं। पिछले मेले में भी हमने देखा, और इस मेले की भी हम बात करें तो डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है उनकी पर्सनल मॉनिटरिंग इस मेले पर है, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि हैसल फ्री मूवमेंट एनिमल्स की हो, एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो JNK में लाया जा सके और किसी भी तरह से पशुपालकों को कोई दिक्कत ना हो। तो क्या इस मेले में किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है और क्या आप सुझाव देना चाहेंगे पशुपालकों को? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से अपनी डायरेक्टर मैम डॉक्टर शुभ्रा शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन और थैंक्स करना चाहता हूँ। ये जो जितना भी आयोजन है ये उनकी डायरेक्शन पे हो रहा है, और सिर्फ डायरेक्शन नहीं, वो पर्टिकुलरली एक एक चीज़ जो है खुद मॉनिटर कर रही हैं। और कल जैसे आपने देखा इतनी ठंड भी थी, लेकिन वो पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक जब मंडी क्लोज़ नहीं हुई यहाँ पे बैठी हुई थी, और आज भी वो यहीं पे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने अच्छे डायरेक्टर जो हैं वो मिले हैं, जिनकी क़यादत में हमारा डिपार्टमेंट दिन दुगना रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और एक दिन जो है हम इतने दूध के एक्सपोर्टर भी जो हैं बनने जा रहे हैं अभी, और ये सारा प्रयास जो है डायरेक्टर मैम का है। पशुपालकों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए? क्या आने वाले दिनों में इस तरह के मेले और भी आयोजित होंगे? विभाग IDDS के मेले और भी लगाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको जैसे कि हमारी डायरेक्टर मैम का डायरेक्शंस भी हैं, हम इसको एक रेगुलर फीचर्स बनाएंगे ताकि हमारे पशुपालकों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और उनकी ख़रीदने की जो भी ज़रूरत है वो यहाँ से पूरी हो सके। और मैं उनको एक सुझाव भी देना चाहता हूँ पशुपालकों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा IDDS की हमारी स्कीम्स जो चल रही है उसमें अगर किसी ने फार्म नहीं भरा है और वो इच्छुक है अपना यूनिट सेटअप करने के लिए, तो जल्दी से जल्दी अपना फार्म भरे। और जैसे अगले सप्ताह भी और उसके आगे भी ये मंडियाँ लगने वाली हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। जी, तो जिस तरह से आपने सुना, ये अधिकारी थे पशुपालन विभाग के, जानकारी दे रहे थे किस तरह से पशु मंडी इस बार भी आयोजित की गई है। और ख़ास बात यह है कि IDDS योजना जो है जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू खित्ते को आने वाले दिनों में दूध उत्पादन में सरप्लस करने वाली है। और इनका दावा है कि आने वाले समय में हम एक्सपोर्टर भी होंगे दूध के, और अन्य प्रदेशों को दूध जो है वो जम्मू कश्मीर से सप्लाई किया जा सकेगा। बहरहाल एक और चीज़ है कि IDDS को लेकर लोगों को अपना रुझान बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार इस समय बेनिफिट दे रही है, और इसी बेनिफिट से इनका प्रयास, सरकार का प्रयास और पशुपालकों की जो प्रयास हैं, ये मिलकर इस योजना को सफल बना सकते हैं। कठुआ अपडेट के लिए मैं साहिल खजूरिया।